और जो हाजीपुर में लड़ाई होगी वहां तो बहुत ही मजा आएगा। साधु पासवान लंगोटा पहन कर तैयार है मोदी के हनुमान से लड़ने के लिए, और ये लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। ये लड़ाई रामविलास पासवान का विरासत की लड़ाई होगी। ये लड़ाई असली और नकली की लड़ाई होगी। खबर ये आ रही है कि आरजेडी हाजीपुर में चिराग पासवान की बहन आशा पासवान को प्रत्याशी बनाने जा रही है। जी हाँ, भाई बहन आमने सामने होंगे हाजीपुर में, ऐसी खबरें लगातार आ रही है। और चिराग पासवान के बहनोई साधु पासवान जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया है कि बातचीत तो चल रही है और अगर तेजस्वी यादव हमें दायित्व सौंपते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। और ऐसे में सवाल ये है कि जब हाजीपुर में चिराग पासवान एक तरफ होंगे और उनके सामने उनकी अपनी बहन आशा पासवान होगी, तो देखना होगा कि हाजीपुर में मुकाबला जो है वो कितना कड़ा होता है। लेकिन आरजेडी जो टिकट बंटवारे को लेकर बहुत तैयारी कर रही है, माइंड गेम खेल रही है, रात को प्रत्याशियों को बुलाया जाता है, रात में टिकट बांटा जाता है। इसको देखकर कहीं ना कहीं एनडीए में खलबली मच गई है। हमारे साथ खुद चिराग पासवान के बहनोई साधु पासवान है, उनसे बातचीत करेंगे। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा खेला करने जा रहे हैं आप लोग, ये तो कोई सोचा भी नहीं था कि चिराग पासवान के सामने खुद उनकी बहन आशा पासवान होगी, आपकी पत्नी होगी। देखिए, राजनीतिक में और जंग की लड़ाई में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है। यहाँ जो लड़ाई होगी पूरे देश में संविधान बचाने के लिए, जो लड़ाई होगी आरक्षण बचाने के लिए। अच्छा। और जो हाजीपुर में लड़ाई होगी वहां तो बहुत ही मजा आएगा लड़ने में। लग तो हमको भी ऐसा ही रहा कि मजा तो आने वाला है। हाँ। साधु पासवान लंगोटा पहन कर तैयार है मोदी के हनुमान से लड़ने के लिए। तैयारी कर लिया आपने? मेरी तैयारी 19 से चल रही है और ये लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। ये लड़ाई रामविलास पासवान का विरासत की लड़ाई होगी। ये लड़ाई असली और नकली की लड़ाई होगी। अभी इस बार चिराग पासवान मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा गए। अब हाजीपुर की जनता फैसला सुनाएगी। हम जनता की अदालत में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जो ओरिजिनल वारिस है, अपनी खून है, हाजीपुर की जनता की अदालत में हम लोग जाएंगे। अपनी खून तो चिराग पासवान भी है, वो खुद वारिस है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं वहां जंग होगा असली या नकली में। हाजीपुर की जनता तय करेगी कि रामविलास पासवान का ओरिजिनल विरासत कौन है और नकली वारिस कौन है। मतलब आपने तैयारी कर लिया है, पार्टी भरोसा जता रही है, मतलब टिकट पूरा मिलने जा रहा है आप लोगों को। ये हमारे नेता, शीर्ष नेता पर हम निर्भर है। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मैं सैल्यूट मारता हूं कि जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे हाजीपुर से, उस समय आदरणीय लालू जी ने पासवान जी को राज्यसभा भेजने का काम किया। सही बात है, सही बात है। मैं उन्हें सैल्यूट मारता हूं। आदरणीय लालू जी सामाजिक न्याय के लोगों के साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। चिराग जी आज जमुई क्यों छोड़ के आ रहे हैं? उन्होंने तो कहा था कि जमुई मेरी मां है। उन्होंने कहा था कि जवानी से बुढ़ापा तक मैं जमुई की जनता का सेवा करूंगा। सही बात है। आज क्यों भाग रहे हैं? कहीं ना कहीं तो सवाल पूछेगी ना। मैं चिराग जी को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भी हाजीपुर छोड़ के भागे थे, बिजनौर, वहां से वो हार गए थे। इस बार यदि हमारे नेता यदि विश्वास करते हैं, यदि टिकट देते हैं, ताल ठोक कर आशा पासवान अपने जो भी उम्मीदवार होगा उसके सामने पीछे हटेंगे नहीं। हम मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा, तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। यार मैं तो कह दिया, यहाँ लड़ाई है 10 साल बनाम 17 महीना।
देश के चौकीदार क्या बोले थे? 10 करोड़ नौकरी देंगे। देश का चौकीदार क्या बोले थे कि 15 लाख खाते में आएंगे। देश का चौकीदार क्या बोले थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। देश के चौकीदार क्या बोले थे कि पटना यूनिवर्सिटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। देश का चौकीदार क्या बोले थे कि काला धन वापस आएगा। देश के चौकीदार क्या बोले थे कि जिस दिन काला धन हम वापस नहीं लाएंगे। ये आज लोग बीजेपी के लोग क्या कह रहा है कि मोदी है तब गारंटी है। मोदी जी अब गारंटी आपका फेल, आपका वारंटी भी फेल। गारंटी इसलिए फेल, अब राम रहीम के नाम पर दलित और मुस्लिम बंटने वाले नहीं हैं। ये देश चलेगा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, नहीं चलेगा किसी बाबा के प्रवचन से। ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से। मोदी जी आप समझ लेना कि बिहार की जनता है, बिहार की जनता उड़ता चिड़िया को हल्दी लगा देता है। लेकिन ये बताइए साधु पासवान जी कि जब एक भाई के सामने उसकी खुद की बहन होगी मैदान में, तब कहीं नहीं लगता है कि मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प हो जाएगा, बहुत तगड़ा हो जाएगा और एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो भी जोर लगा देंगे कि चिराग पासवान को जिताया जाए। आपने देखा होगा पिछले जो विधानसभा के आम चुनाव हुए थे, महागठबंधन पर वर्सेस यूपीए का चुनाव हुआ था। यूपीए के तरफ से 50 हेलीकॉप्टर पूरे बिहार में घूम रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जी भी कई जगह अपना ये रैली कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। बिहार विधानसभा का आम चुनाव आपने देखा होगा कि एनडीए वर्सेस यूपीए के जो चुनाव हुआ था, मात्र हम लोग 12,000 वोट से आगे पीछे रहे। वो 12,000 इसलिए वोट से हम पीछे रहे कि वहाँ ईवीएम का खेला कराया गया था। हमारा जो उम्मीदवार थी रितु जायसवाल बहुत कम वोट से हारी। हमारा सुरेंद्र यादव जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, वो भी कम वोट से हारे। शक्ति यादव बहुत कम वोट से हारे। इसलिए जब हमारा नेता अकेले थे तब तो हम बीजेपी के लोगों को पानी पिला दिए। अब तो हमारे साथ जनता है, युवा है। 10 साल में नौकरी क्या हुआ मोदी जी, बिहार की जनता पूछ रही है। लेकिन हमारा जो नेता है तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार की जनता को, बिहार की युवा को जो विश्वास दिया था कि हम मुख्यमंत्री बनते ही हम 10 लाख नौकरी देंगे। लेकिन धन्यवाद करते हैं तेजस्वी जी को कि डिप्टी सीएम के हैसियत से उन्होंने 10 साल नौकरी युवाओं को देने का काम किया। अंतिम सवाल, हाजीपुर किसका? हाजीपुर इंडिया का होगा। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। जो 400 पार के नारा लगा रहे हैं, इस बार कहीं ऐसा नहीं हो कि 0 पर बोल्ड आउट हो जाए। देखिए हाजीपुर में बड़ा खेला होने जा रहा है और आरजेडी जो है एक बहुत बड़ा खेला हाजीपुर में करने जा रही है। चिराग पासवान जिन्होंने कहा कि मैं खुद हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा और उसके खिलाफ आरजेडी ने एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेल दिया है। आरजेडी कहीं ना कहीं खबर ये आ रही है और ये पक्की खबर है कि चिराग पासवान की अपनी बहन आशा पासवान को मैदान में उतारने जा रही है। जी हाँ, चिराग पासवान के सामने होंगे उनकी खुद अपनी बहन आशा पासवान। देखना होगा कि हाजीपुर की जनता जो है वो किस पर विश्वास जताती है और क्या हाजीपुर वो चिराग पासवान फतह कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। फिलहाल जो भी होगा देखने वाली बात होगी, क्योंकि टिकट अनाउंस तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन 100% ये कंफर्म है कि आशा पासवान मैदान में उतरने जा रही है। बने रहिए, मेरा नाम वरुण झा है। बहुत बहुत धन्यवाद।